ओम शांति। आध्यात्मिकता या स्पिरिचुअलिटी अंग्रेजी में कहते हैं। इसके मुख्य 3 भाग हैं। आज आध्यात्मिकता भाग 1 जो है उसके बारे हम कुछ चर्चा करेंगे। तो मुख्य 3 भाग हैं, जिसमें है आत्मा का ज्ञान, और भाग 2 है परमात्मा का ज्ञान, और भाग 3 है सृष्टि चक्र का ज्ञान। अब जो पहला भाग है आत्मा का ज्ञान, आत्मा का सिंपल सा भाव है कि अपने बारे में समझ ज्ञान, मैं कौन हूँ। जो हम रोज मैं का शब्द इस्तेमाल करते हैं, 2 शब्द बहुत कॉमन है, एक है मैं और एक है मेरा, 2 शब्द हैं। तो जब हम मैं शब्द का उच्चारण करते हैं, बोलते हैं, तो उसका भाव है कि मैं आत्मा, और मेरा जब हम कहते हैं तो उसका भाव है कि आत्मा ने जो ये 5 तत्वों का शरीर धारण किया हुआ है, जो विनाशी और परिवर्तनशील और विनाशी है, उस शरीर के संबंध में जो कुछ भी है उसको हम मेरा कहते हैं, मेरा। तो मैं का भाव है कि मैं एक चैतन्य शक्ति, अजर अमर अविनाशी आत्मा हूं। अब ये समझ कि मैं आत्मा चैतन्य शक्ति, तो आत्मा की जो मुख्य शक्तियां हैं वो है मन, बुद्धि, संस्कार, स्मृति। मन अर्थात संकल्प शक्ति, बुद्धि निर्णय शक्ति, परख शक्ति, और संस्कार माना के स्मृति। तो ये चीज जो है इसको समझना है कि मन, बुद्धि, संस्कार ये आत्मा की सूक्ष्म शक्तियां हैं, पहली बात। दूसरी बात जो समझनी है वो ये है कि जो हम कर्म करते हैं, कर्म इंद्रियां, शरीर है हमारे साथ, तो शरीर के कर्म इंद्रियों का माध्यम से जो आत्मा कर्म करती है, तो जैसे आत्मा कर्म करती है उसका प्रभाव आत्मा पर पड़ता है। ऐसे नहीं कि आत्मा निर्लेप है, कई ऐसा मानते हैं, नहीं। क्योंकि आप देखेंगे कि कईयों को हम कहते हैं कि ये धर्म आत्मा है, ये पुण्य आत्मा है, ये तो बहुत पवित्र देवता आत्मा है, ऐसे हम बोलते हैं ना। तो इसका भाव क्या है कि जो कर्म हम करते हैं उसका प्रभाव आत्मा पर पड़ता है। अगर अच्छे कर्म करेगी तो जरूर उसको कहेंगे आत्मा को, ये भी आत्मा बहुत अच्छी है, ये तो बहुत। अभी भी हम किसी को देखते हैं कि उसके अंदर बहुत गुण है, निर्माणता है, मधुर बोल है। जब हम ऐसे किसी को देखते हैं तो स्वाभाविक हमारे मुख से निकलता है कि ये तो देवता है।
किसी हम देखते हैं संत महात्मा को, हम कहते हैं ये धर्म आत्मा है, संत जी हैं, धर्म आत्मा है, तो आत्मा पर उसका प्रभाव है ना। फिर जैसे जैसे उस आत्मा की स्थिति है या कर्म होता है, उसी के आधार से आत्मा के ऊपर उसको हम कहते हैं कि ये कोई गलत काम करता है तो आप देखेंगे क्या कहेंगे कि ये तो भाई बहुत पाप आत्मा है, ठीक नहीं है, ऐसे हम कहते हैं। तो इसलिए दूसरी बात ये समझो कि आत्मा के ऊपर कर्म का प्रभाव पड़ता है। अब तीसरी बात जो है वो ये है कि ये आत्मा सृष्टि चक्र पर कैसे पाठ बजाती है, और सृष्टि चक्र पर पाठ बजाने से पहले आत्मा का अपना निजी मूल, जिसे हम कहते हैं निवास स्थान, वो कौन सा है। ये सृष्टि रंगमंच है, पाठ बजाने के लिए आत्मा ने शरीर धारण किया है, मगर आत्मा का जो अपना मूल स्थान है उसको हम कहते हैं परम धाम, शांति धाम। इस 5 तत्वों से पार ब्रह्मांड, जिसे हम कहते हैं ब्रह्मांड, परलोक भी कहते हैं, परलोक से धारा, कोई शरीर छोड़ता है तो कहते हैं परलोक से धारा, इस लोक से पार चला गया। तो हम सब आत्माएं जो हैं वो परम धाम, शांति धाम भी उसे कहते हैं। अंग्रेजी में इनकॉर्पोरियल वर्ड कहते हैं निराकारी दुनिया। निराकारी दुनिया को के आत्मा अपने निराकार ज्योति स्वरूप में वहां विराजमान रहती हैं आत्माएं, और वहां से आत्माएं सृष्टि रंगमंच पर पाठ बजाने के लिए आती हैं। अब जब आत्माएं अपने घर से, मूल वतन से पहले पहले आत्मा पाठ बजाने आती है तो वो बहुत ही शुद्ध है, शांत है, अपने स्वधर्म में है। आत्मा का जो मूल स्वधर्म है वो है शुद्ध और शांत, प्योर एंड पॉजिटिव, बस। तो वो आत्मा अपने स्वधर्म में है जब अपने मूल वतन से आती है पाठ बजाने के लिए। और जब आत्मा पाठ बजाने के लिए आती है तो पहले पहले जब आती है तो क्योंकि वो बहुत शुद्ध है, पवित्र है, तो इसलिए आत्मा अपनी पवित्रता की संपूर्ण स्टेज में है। उसको कहते हैं सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी। तो ये आत्मा की जो हाईएस्ट स्टेज है, जब वो आत्मा पाठ बजाने के लिए परम धाम से अपने घर से आती है तो उसको शरीर भी बहुत सतो प्रधान शरीर भी ऐसा मिलता है, कंचन काया। उसको सतयुग कहते हैं, उस दुनिया को भी सतयुग कहते हैं, सतयुग, सच्चाई का युग। तो वहां आत्माएं अपना पाठ बजाती हैं सतयुग में। अब पुनर्जन्म लेते लेते आत्माएं फिर सतयुग से त्रेता में, त्रेता से द्वापर में, द्वापर से कलयुग में, इस प्रकार आत्मा पुनर्जन्म लेते लेते कलयुग के अंत में आ जाती है। और जैसे आत्मा पुनर्जन्म लेती रहती है, देह और देह के संबंध में आती है, तो आत्मा की गुण और शक्तियां क्षीण होने लगती हैं। मूल उसकी जो पवित्रता की शक्ति है, खास तौर पर वो आत्मा की शक्ति धीरे धीरे कम होती है। 16 कला से 14 कला, फिर 8 कला, फिर कलयुग के अंत में तो कोई कला ही नहीं, 9 कला। तो इस तरीके से आत्मा जर्नी, ये भी एक यात्रा है आत्मा की, जो सतयुग से त्रेता द्वापर कलयुग। अब सतयुग में सतयुग और त्रेता युग में आत्मा की स्टेज सतो प्रधान और सतो रहती है।
इसलिए उनको वहां पर देवता कहते हैं। पर जैसे ही वो धीरे धीरे आगे बढ़ती है और उसकी जो पवित्रता की शक्ति कम होती है और उसका जो वैल्यू सिस्टम है, गुण और शक्तियां कम होती हैं, द्वापर में जब आत्मा आती है तो कमजोर हो जाती है आत्मा, उसमें गुण और शक्तियों की कमी आ जाती है। और जो अपना उसका जो स्वरूप है, आत्मा, मैं आत्मा हूं, ईश्वर की संतान हूं और शुद्ध और शांत मेरा स्वधर्म है, ये आत्मा की विशेषता विस्मृति, जिसे हम कहते हैं विस्मृति, विस्मृति का समय शुरू हो जाता है। शास्त्र ग्रंथों में भी कहते हैं कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष और फिर कहते हैं कृष्ण पक्ष। शुक्ल पक्ष माना सतयुग और त्रेता युग, और कृष्ण पक्ष द्वापर कलयुग। तो जब द्वापर के शुरू होता है तो आत्मा की जैसे स्टेज होती है वो नीचे आ जाती है, अब कमजोर हो जाती है आत्मा और अपने स्वरूप और स्वधर्म से भूल जाती है, देह भान में आ जाती, बॉडी कॉन्शियसनेस जिसे हम कहते हैं। और जैसे आत्मा देह भान में आती है, अभिमान देह भान में आती है, तो फिर उसके अंदर धीरे धीरे बहुत ये विकारों की प्रवेशता होने लगती है, क्योंकि शक्ति कमजोर होगी, आत्मा की शक्ति कमजोर होगी। जैसे एक बुजुर्ग व्यक्ति हो जाता है, शरीर की शक्ति कमजोर हो जाती है, तो उसको कोई ना कोई सहारा लेना पड़ता है, लाठी का या और कोई, क्योंकि जब शरीर उसका नॉर्मल नहीं रहा। ऐसे ही आत्मा जो है उसके अंदर वो जो शक्ति थी, पवित्रता की, गुणों की सारी शक्ति थी, वो गम हो गई। फिर वो जो उसको विकारों के सहारे आगे बढ़ती है, विषय विकार। अब जब विकार आते हैं तो जरूर है कि ये तो कष्ट देने वाली चीज है, बिगाड़ पैदा करते हैं। इससे विकर्म का खाता शुरू होता है, पाप का खाता शुरू होता है। काम, क्रोध, लोभ, अहंकार के अधीन जब कर्म किया जाता है तो ये तो विकर्म हो जाता है ना, फिर पाप कर्म जिसे हम कहते हैं। तो जब आत्मा इस तरीके से अंदर बढ़ती, फिर दुखी होती है, दुख का, शांति का जो पीरियड शुरू होता है। सतयुग त्रेता में सुख शांति है, पवित्रता है, सुख शांति है। द्वापर से लेकर के फिर जैसे पवित्रता की शक्ति कम होती है, विकार आने लगते हैं, तो फिर आत्मा दुखी होती है, कष्ट में होती है। फिर भक्ति मार्ग आरंभ होता है, भक्ति मार्ग, क्योंकि आत्मा दुखी है, कष्ट में है, तब वो फिर भगवान को, ईश्वर को ढूंढती है, पुकारती है। विषय विकार मटाओ पाप हरो देवा। अंदर में जैसे उसके अंदर वो चीज जो आ गई है, वो गलत चीज आ गई है, विकार, अब उसके अंदर ताकत तो नहीं है उसको निकालने की, मगर अंदर दुख तो, कष्ट है, तो पुकारती है भगवान को, ईश्वर को, कि इस विकारों से मुझे छुड़ाओ। तो इस प्रकार से आत्मा पुकारती है, मगर शक्ति ना होने के, समझ, ज्ञान और शक्ति ना होने के कारण वो आत्मा की स्टेज नीचे नीचे चलती जाती है। फिर भले भक्ति करती है, भगवान को पुकारती है, प्रार्थना करती है आत्मा, मगर विकार तो बढ़ते जाते हैं। पुनर्जन्म लेते लेते द्वापर से कलयुग आ गया, फिर कलयुग में विकार घोर, पाप बढ़ गया, विकर्म का खाता ज्यादा हो गया, भ्रष्टाचार जिसे कहते हैं, विकारों का भी बोलबाला, एकदम विकार बढ़ते रहते हैं। तब उस अंत के समय में, फिर कलयुग के अंत में, ये जो आत्मा का धर्म जो था, स्वधर्मता, पवित्रता, शुद्धता, शांति, वो खत्म हो गया ना। तो उस सत धर्म, वो सत धर्म है, उसकी स्थापना करने के लिए, उसकी पुनर्स्थापना करने के लिए आत्माओं को, ईश्वरीय संतान आत्मा है, बच्चे हैं ईश्वर के,
और दुख का शांति की पुकार हो रही है इस आत्माओं की, तो कलयुग के अंत में फिर निराकार परमात्मा शिव साकार प्रजापिता ब्रह्मा के तन का आधार लेकर के इस सृष्टि रंगमंच पर आते हैं, पाठ बजाते हैं। उनका आना होता है दिव्य और अलौकिक जन्म, जिसे हम कहते हैं, अवतरित होते हैं। जो लोग भी कहते हैं भगवान का अवतार, अवतार कहते हैं ना, अवतरित हुए भगवान, तो निराकार ईश्वर पिता कलयुग के अंत में आकर के फिर आत्माओं को, ईश्वरीय संतान है, आत्मा है, उनके बच्चे हैं, उनको फिर वो समझ देते हैं, जिसको ज्ञान कहते हैं, समझ देते हैं, और उनको अपनी सही पहचान देते हैं कि आप तो आत्मा हो, ये तो शरीर को आप धारण करके पाठ बजा रहे हो, आप तो अजर अमर अविनाशी आत्मा मेरी संतान हो। तो वो स्मृति दिलवाते हैं, फिर से स्मृति दिलाते हैं, समझ देते हैं और शक्ति भी देते हैं, जिससे आत्मा के अंदर जो बुराई अंदर आ चुकी होती है विकारों की अंदर में, वो अंधकार वो उसको खत्म होता है। ज्ञान सूर्य प्रगटा, अज्ञान अंधेर विनाश। ये तो तब आत्मा फिर पुनः अपने पवित्रता रूपी धर्म को धारण करती है, फिर से शक्ति आती है उसके अंदर, और उसके अंदर जो बुराई आ चुकी है विकारों की, उसको खत्म करती है, जो नेगेटिविटी अंदर आ जाती है। तो इस प्रकार से आत्मा कैसे फिर से आत्मा की शुद्धता की स्टेज, पवित्रता की स्टेज, और जैसे जैसे पवित्रता की शक्ति आती जाती है, शुद्धता की, और गुण और शक्तियां अपने आप फिर से विकास, फिर से वो विकसित हो जाती है। जो मर्ज हो चुकी होती हैं वो इमर्ज हो जाती हैं, गुण और शक्तियां, शांति की शक्ति, धैर्यता की शक्ति, सहन शक्ति, सहयोग देने की शक्ति, ये जितनी भी शक्तियां हैं, और आत्मा की मूल शक्ति जो निर्णय शक्ति, बुद्धि जिसे हम कहते हैं, वो निर्णय शक्ति आत्मा की, मन बुद्धि और संस्कार में परिवर्तन आ जाता है, जबरदस्त परिवर्तन आता है। जो मन बुद्धि को कंट्रोल करने लग गया था कलयुग के अंत में, ईश्वर पिता की शक्ति से, स्मृति से बुद्धि फिर से पावर में, शुद्धता में आती है, क्योंकि बुद्धि की क्वालिटी डाउन हो जाती है कलयुग के अंत में। तो जब बुद्धि की शक्ति बढ़ती है तो मन फिर उसके अधीन हो जाता है, और बुद्धि कंट्रोल पावर में आ जाती, कंट्रोलिंग पावर। तो कंट्रोलिंग पावर जो है वो बुद्धि में है, वास्तव में बुद्धि में है जो कंट्रोलिंग पावर, जिसे हम कहते हैं कि ये करना है, ये नहीं करना है, बस पावर। पावर में ना क्या होता है, गलत काम नहीं करती, बस ये विकार है, ये गलत काम है, नहीं करना है। तो जो समझ से और ईश्वरी शक्ति से फिर से आत्मा के अंदर वो बुद्धि की श्रेष्ठता बढ़ती है, बुद्धि फिर से सतो प्रधान बनती है, तमो प्रधान से सतो प्रधान बुद्धि। बुद्धि के पवित्रता और शुद्धता की शक्ति बढ़ने से मन जो है, मन तो संकल्प शक्ति है, और संस्कार भी स्मृति है, वो भी बदल जाते हैं। फिर श्रेष्ठ कर्म आत्मा करती है अपने स्वधर्म और स्वरूप में रह करके, तो आत्मा की स्मृति जो संस्कार है वो भी बदल जाते हैं। फिर जो पहले का विकर्मों का खाता है, गलत खाता, वो खत्म कर देती है अपनी ताकत से, योग बल से, जिसे हम कहते हैं ईश्वरी शक्ति कहो, योग बल कहो, उससे आत्मा फिर से अपनी शक्ति में आती है। तो इस प्रकार ये आध्यात्मिकता का पहला पार्ट है, फर्स्ट भाग है, जिसमें आत्मा का संपूर्ण ज्ञान कि आत्मा का स्वधर्म क्या है, स्वरूप क्या है, आत्मा का निवास स्थान क्या है, अपना ओरिजिनल, और कैसे आत्मा सतयुग से लेकर के अपना चक्कर लगाती है पुनर्जन्म लेते लेते, और कैसे अपने स्वरूप में फिर से आ जाती है कलयुग के अंत में,
आत्मा के अंदर फिर से वो पवित्रता की शक्ति, गुणों की शक्ति बढ़ जाती है। और फिर कलयुग के अंत के में फिर क्योंकि काल चक्र के अनुसार भी सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, उसके बाद सतयुग ने आना है। और फिर से वो आत्मा के अंदर ईश्वर पिता आकर के अपनी शक्तियां भरते हैं, समझ भी देते हैं। और ईश्वर पिता वही पतित पावन एक परमात्मा कहते भी हैं। तो उसके संग से, उसके प्रभाव से, जिसको हम योग कहते हैं, योग माना कनेक्शन, जोड़, तो जब मन बुद्धि ईश्वर में टिकती है तो मन बुद्धि में परिवर्तन आ जाता है। फिर ईश्वर पिता के संग से, ज्ञान से और योग से फिर आत्मा अपने स्वधर्म में फिर से स्थित हो जाती है। तो ये आत्मा का, जिसे हम आध्यात्मिकता, इसको आध्यात्मिकता कहते हैं, स्पिरिचुअलिटी। स्पिरिचुअलिटी का क्या माना? स्पिरिट माना आत्मा। आत्मा का ज्ञान अच्छी तरीके से जो है उसको अध्यात्म कहते हैं। अध्यात्म आत्मा के बारे में, और इसके 3 भाग हैं, आत्मा का ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान और सृष्टि चक्र का ज्ञान। 3 मुख्य भाग है आध्यात्मिकता के। तो पहला भाग है आत्मा का, इसको अच्छी तरीके से समझना है, क्योंकि इसको ही कहते हैं कि नो दाई सेल्फ, सेल्फ रियलाइजेशन, कई ऐसे कहते हैं, सेल्फ रियलाइजेशन। अपने को जानो, ईश्वर को पहचानो। तो ये अपने को जानना, नो दाई सेल्फ, मैं कौन हूं, मैं कौन, मैं एक शुद्ध पवित्र आत्मा, मेरा आदि अनादि स्वरूप शुद्ध है। पाठ बजाते बजाते मेरे अंदर परिवर्तन आ जाता है विकारों के अधीन होने से, और वो फिर ईश्वर पिता की शक्ति से हम विकारों को जीतते हैं और अपने आप को पुनः शुद्ध बनाते हैं। और फिर कलयुग सृष्टि बदल करके सतयुगी सृष्टि बन जाती है, क्योंकि आत्माओं में परिवर्तन आता है ना। आत्माओं के नीचे आने से सतयुग से कलयुग आ गया, और आत्माओं के दिव्यता बढ़ने से, शक्ति, पवित्रता की शक्ति बढ़ने से ये फिर कलयुग से सतयुग आ गया। तो इस प्रकार ये एक रूहानी जर्नी, आत्मा की जर्नी है, जिसको हम कहेंगे कि ये आत्मिक ज्ञान, स्पिरिचुअलिटी। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।